बहुत ही दिलचस्प रिक्वेस्ट से। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच के लिए किसी ने ये लिखा। अब पहली नजर में तो ये एक मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है। ये एक छोटी सी खिड़की है जो हमें दिखाती है कि आज के जमाने में लोग खेल को कैसे देखना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस एक लाइन का असल में मतलब क्या है? कोई क्यों चाहेगा कि एक लाइव अनप्रेडिक्टेबल मैच की स्क्रिप्ट लिखी जाए? ये हमें खेल और एंटरटेनमेंट के बदलते रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब कोई मैच के लिए स्क्रिप्ट मांगता है तो वो असल में एक कहानी मांग रहा होता है। एक ऐसी कहानी जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, एक शुरुआत, बीच में कुछ उतार चढ़ाव और आखिर में एक जबरदस्त क्लाइमैक्स। मतलब वो लाइव एक्शन को एक कहानी के फ्रेम में देखना चाहते हैं। इस सोच के पीछे जो आइडिया है उसे हम कह सकते हैं नाटकीय कहानी। जरा सोचिए, एक क्रिकेट मैच को किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह दिखाया जाए, जिसमें हीरो हैं, विलेन हैं और हर मोड़ पर कोई ना कोई ड्रामा हो रहा है। बस यही है नाटकीय कहानी का कॉन्सेप्ट। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है हमारा नॉर्मल स्पोर्ट्स इवेंट, जहां नतीजा कुछ भी हो सकता है और सारा ध्यान आंकड़ों पर रहता है। वहीं दूसरी तरफ है नाटकीय कहानी, जहां खिलाड़ियों के बीच की राइवलरी पर फोकस होता है, उन्हें किरदारों की तरह दिखाया जाता है और हर पल ड्रामा से भरा होता है। ये खेल को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और सुनिए, ये सिर्फ एक दो लोगों की सोच नहीं है। मनोरंजन की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है। खेल अब सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाहर के कहानियों में भी लोग उतनी ही दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। खेल को एंटरटेनमेंट के साथ मिलाने की इच्छा अब बहुत आम हो गई है। F1 पर बनी ड्राइव टू सर्वाइव जैसी सीरीज के बारे में सोचिए, या फिर सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की पर्सनल स्टोरीज के बारे में। हम हर जगह खेल को एक कहानी की तरह ही तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो सवाल है कि एक मैच की स्क्रिप्ट आखिर बनती कैसे है? अच्छा, सबसे पहले कहानी का मंच तैयार किया जाता है। मतलब टीमों के बीच की पुरानी टक्कर को याद दिलाया जाता है। फिर आते हैं किरदार। एक टीम का हीरो तो दूसरी टीम का वो खिलाड़ी जो सबको चौंका सकता है। मैच के जो सबसे जरूरी पल होते हैं उन्हें ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो फिल्म का टर्निंग पॉइंट हो, और बस तैयार हो गई आपकी कहानी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि लोग एक असल लाइव खेल में कहानी ढूंढ ही क्यों रहे हैं? ये जो असलियत और मनोरंजन का मिक्सचर है, ये इतना दिलचस्प क्यों लगने लगा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इमोशनल कनेक्शन। देखिए, जब हम किसी खिलाड़ी को सिर्फ एक एथलीट की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो या एक अंडरडॉग तरह देखते हैं, तो उसकी जीत हमारी जीत और उसकी हार हमारी हार बन जाती है। हम खेल से सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ जाते हैं। तो लोग एक स्क्रिप्ट क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें आंकड़ों से ज्यादा इंसानी कहानियां पसंद हैं। हमें हीरो चाहिए जिसके लिए हम ताली बजाएं, और शायद विलन भी जिसे देखकर थोड़ा गुस्सा आए। एक कहानी खेल के ड्रामा को कई गुना बढ़ा देती है और हमें उससे और भी गहराई से जोड़ देती है। तो इस बदलते ट्रेंड का हमारे लिए, यानी फैंस के लिए, क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मैच देखने का तरीका नहीं बदल रहा, ये फैन होने का मतलब ही बदल रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात छिपी है। अब हम सिर्फ खेल देखने वाले दर्शक नहीं रहे, हम एक ही समय पर दर्शक और कहानी सुनने वाले श्रोता दोनों बन गए हैं। अब हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं देख रहे, हम अपनी आंखों के सामने एक कहानी को खुलते हुए देख रहे हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगली बार जब भी कोई मैच देखें तो खुद से पूछिएगा, आप असल में क्या देख रहे हैं? एक अनप्रेडिक्टेबल खेल या फिर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई गई कहानी? सोचिएगा जरूर।